विभाग में दरोगा निर्दोष आदमी को जूतों से पीटते हैं, चौकी में बैठा के, थाने में बैठा जूतों से अमानवीय व्यवहार करते हैं। वो तो मान लीजिए बड़ा कांड था कि बम ब्लास्ट हो गया, यहाँ तू मैं हो जाता, हाथापाई हो जाता है। भगवा आतंकवाद के नाम पर प्रज्ञा ठाकुर को उठा के अरेस्ट कर लिया, पुरोहित जी को अरेस्ट कर लिया, उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जो राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस जो है को जो है आज नहीं सदियों से परेशान किया जा रहा है। आज से नहीं, कभी मुगल आक्रमण किए, कभी विदेशी लोग चंदा फंड दे के आक्रमण कर रहे हैं। अब समझ लीजिए कि प्रज्ञा लोग जो है बाइज्जत बरी कर दिए गए। तो आखिर दोषी कौन था, किसने बम ब्लास्ट किया? 17 साल में नहीं पता लगा, बस कुछ निर्दोष लोगों को फंसा के सील कर दिया गया। तो यहाँ के लाइव इंटेलिजेंस राय और पिक्चरों में दिखाया जाता है तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख करते करते 17 साल लग गया उसकी ज़िंदगी में। अरे आपको फैसला देना है, एक कमेटी गठित करिए, न्यायालय के बड़े बड़े अधिकारियों को भी। क्या नाम है आपका? अनिल पटेल। अनिल पटेल जी, भगवा आतंकवाद गढ़ने की कोशिश की गई। अब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस क्या भारत की जनता से माफ़ी मांगेगी, हिंदुओं से माफ़ी मांगेगी और साध्वी जी का 17 साल वापस करेगी? नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस को आज हिंदू समाज से माफ़ी मांगना चाहिए। जिस तरीके से 2004 के बाद से 14 तक चारों तरफ त्राही थी, आतंकवाद फैला हुआ था और मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण कांग्रेस जो विदेश से मुस्लिम आतंकवादी और यहाँ के कुछ कट्टरपंथी उनसे मिले हुए थे, जगह जगह बम विस्फोट किया करते थे। लखनऊ से लेके दिल्ली लो, गुजरात लो, अक्षरधाम मंदिर लो, चाहे लखनऊ में ले लीजिए, चारबाग हो, अयोध्या ले लीजिए, हर जगह आतंकवाद फैलाए हुए थे। जगह जगह लोगों की जा रहा आम जनमानस, वहाँ पर बम विस्फोट हो जाया करता, सीरियल ब्लास्ट हुआ करते थे। जगह जगह आप किसी भी शहर में जाइए, रेलवे स्टेशन जाइए, बस स्टॉप जाइए, कचहरी जाइए, अनाउंस हुआ करता था कि कोई भी सख्ती चीज़ पड़ी है उसको हाथ ना लगाइए, नहीं तो इसको तुरंत पुलिस को सूचना दीजिए। ये किया करती थी कांग्रेस सरकार। और जब उन्होंने आतंकवाद नहीं संभाला गया तो उन्होंने एक झूठा नैरेटिव सेट किया कि इसको भगवा आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद साबित किया जाए, क्योंकि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण और कुछ लोग इनके ऐसे थे जो मेरे ख्याल से ये विदेश से मिले हुए थे, क्योंकि विदेशी शक्तियाँ कभी नहीं चाहती हैं कि भारत विकसित राष्ट्र बने, विश्व गुरु बने, ताकतवर हो। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक की राजनीति की, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की, तो वो उनसे मिले रहते थे। इस कारण भगवा आतंकवाद साबित किया। भगवा साल कौन वापस करेगा, जैसे कह रहे हैं लोग? अब भगवा आतंकवाद के नाम पर प्रज्ञा ठाकुर को उठा के अरेस्ट कर लिया, पुरोहित जी को अरेस्ट कर लिया, उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जो राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस जो है यहाँ, और जो भी राष्ट्रवादी, उनको कहा गया कि हम आपको छोड़ देंगे प्रज्ञा, आप आरएसएस में किसी अखिल भारतीय अधिकारी इंद्रेश जी का नाम या बड़े बड़े लोगों का नाम ले लीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। इस तरीके से टारगेट आरएसएस था आपके हिसाब से? आइए इधर नेताजी, 17 साल वापस करने की मांग की जा रही है और विपक्ष सवाल उठा रहा है कि सरकार जानबूझ के पैरवी नहीं की। इसकी वजह से कहीं ना कहीं कोर्ट ने अगर सबूत सही से रखे होते तो कोर्ट सही फैसला देता, साध्वी जी छूटती नहीं। और जो 7 लोग बरी किए गए हैं सबूतों के अभाव में, कांग्रेस हो या तमाम समाजवादी पार्टी हो, विपक्षी दलें हैं, वो सब आरोप सरकार के ऊपर लगा रही। अभी कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था कि साध्वी जी को फांसी होने वाली है। कुछ लोग कह रहे थे कि साध्वी जी को फांसी होने वाली है। साध्वी जी को फंसाया गया, ठीक है, फंसाया आपने, लेकिन फंसाने के बाद 17 साल तक फैसला आने में समय लगा। अब 17 साल इनका जो राजनीतिक करियर ख़राब हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो कांग्रेस पार्टी है। अब कांग्रेस पार्टी इसका जिम्मेदार है, तो जो हमारे यहाँ समाज, हिंदू समाज के लोग हैं, अगर इनके अंदर थोड़ा बहुत अपने समाज के प्रति पीड़ा है तो ये इसका विरोध करें। और मैं कहना चाह रहा हूँ, जो अधिकारी जो मुकदमा लिखते हैं, इनका अधिकारियों का काम है खाली मुकदमा लिख के बाहर चले गए, किसी भी आदमी को फंसा करके चले जाइए आप। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जितने लोग इसमें बनाए गए, आरोपी बनाए गए, सब लोग जो है बरी हो गए। तो जो 17 साल का इनका कैरियर ख़राब हुआ वो वापस कौन करेगा? तो हमारे कहने मतलब है, इस पे कोर्ट ने जैसे फैसला दिया, कोर्ट को मैं सही मानूंगा तब, कोर्ट को मैं सही तब मानूंगा जब इन्होंने फैसला दिया, अच्छी बात है, लेकिन फैसला
जिन लोगों ने इनको फंसाया अब उनके खिलाफ कार्रवाई करिए ना। जो लोग फंसाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। तो विपक्ष सवाल क्यों उठा रहा है कि सरकार ने पैरवी ही नहीं की, ठीक से सबूत ही नहीं रखा? क्या सरकार ने सही से, वो जिसकी सरकार कह रहे हैं बीजेपी की सरकार की, बीजेपी की सांसद थी 2019 से 2024 तक भोपाल में, और भोपाल की तो पैरवी नहीं की, इसलिए छूट गए। देखिए उस समय आतंकवाद बहुत बढ़ गया था। मुस्लिम का जो भी आतंकवादी संगठनों से विदेश से जो फंडिंग हो रही थी उसके आधार पर जगह जगह बम ब्लास्ट हो रहे थे, जगह जगह घटनाएं हो रही थी। इन सब मामलों को दबाने के लिए एक भगवा आतंकवाद का नाम लेकर के मालेगांव में घटना की गई और मालेगांव में इन लोगों को फंसाया गया। मेरा कहना यह है कि किसी का राजनीतिक कैरियर खराब हुआ या किसी के ऊपर आरोप लगा तो आरोप लगा, अगर फर्जी आरोप अगर ये सिद्ध नहीं हुआ, सिद्ध हो गया तो कोई बात नहीं है भाई, जेल करिए, उनको फांसी करिए, सब कुछ है। लेकिन अब जब वो आरोप उनके ऊपर नहीं सिद्ध हो पाया, वो बाइज्जत बरी हो गई, तो उन अधिकारियों का मेन रोल है। ठीक, अधिकारियों को भी सजा देनी चाहिए जो इनके हिसाब से जो उनका मुकदमा चलाया, जो एफआईआर लेके फर्जी कैसे लिख दिए। और आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने पैरवी नहीं की इसलिए छूट गई। अब किसको सत्य माने, किसको झूठ माने? कोर्ट को मानते हैं तो अगर कोर्ट को देखा जाए तो कोर्ट ने सही फैसला दिया। अगर कोर्ट को कुछ लोग कहते हैं, अब क्या समाजवादी पार्टी या विपक्ष के लोग कोर्ट के फैसले को सही मानेंगे या नहीं मानेंगे? आ जाइए इधर थोड़ा। पत्रकार महोदय आदरणीय पांडे जी, जो आप पूछ रहे हैं सवाल ये बनता है कि उस समय के जो जांच अधिकारी थे, एनआईए कौन कौन से जांच कर रहे थे, वो कैसी जांच किए, उस पर कार्रवाई हो जो अधिकारी थे, और जो एफआईआर दर्ज किए, जो विवेचना में थे, जो बड़े बड़े जो है आईबी और इंटेलिजेंस वाले थे, वो क्या कर रहे थे? उनके ऊपर जो है मुकदमा चला के तत्काल, उनके मुकदमा चलाने की जरूरत नहीं है, उन्हें तत्काल जेल में डालना चाहिए कि वो लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया सही ढंग से, तो वो अपराधी हैं। न कि अगर प्रज्ञा ठाकुर जी और इनके साथ 17 लोगों के बाइज्जत बरी किया कोर्ट ने, स्वागत है न्यायालय का, हम लोग स्वागत करते हैं। जो भी फैसला आता है न्यायालय बहुत सोच समझ कर देता है, ठीक है। लेकिन 11 साल से माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और आप कह रहे हैं 17 साल बाद ये फैसला आया, तो 17 साल इन लोगों ने भी बहुत जलालत झेली होगी, बहुत परेशानियां होंगी, लेकिन अपराध तो हुआ, यानी वहाँ बम ब्लास्ट हुआ, तो बम ब्लास्ट तो किसी ने किया ही होगा। तो ये जांच अधिकारी क्या कर रहे थे, वहाँ के एनआईए या इंटेलिजेंस क्या कर रहे थे? तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको अरेस्ट करे, उनकी संपत्ति की जांच करे, उन्हें जेल भेजे। और जो मरे हैं, अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा, जो सही अपराधी हैं, अगर वो जेल नहीं जाएंगे, उनको फांसी नहीं होगा, तो उनका ये सवाल आपका यादव जी बिल्कुल सही है कि अगर इनको निर्दोष साबित किया गया है तो दोषी कौन है, उसको पकड़ा जाए। यही हमारी मांग है कि आखिर दोषी कौन था जो बम ब्लास्ट किया। अगर प्रज्ञा ठाकुर इनके साथ 17 लोग जो है बाइज्जत बरी कर दिए गए, तो आखिर दोषी कौन था, किसने बम ब्लास्ट किया? 17 साल में नहीं पता लगा, बस कुछ निर्दोष लोगों को फंसा के त्रिसी कर दिया गया। तो यहाँ के एलआईयू, इंटेलिजेंस, राय और खुफिया विभाग, सीबीआई क्या कर रहा था? दूसरी बात, आतंकवाद, भगवा आतंकवाद का रंग नहीं होता। किसी भी जाति धर्म में जो है कोई भी आतंकवादी हो सकता है, पूरा समाज नहीं होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। नंबर 1, इंसान जो है आतंकवाद करता है, ना कि रंग करता है। रंग से क्या लेना देना, क्यों रंग पे न आरोप लगाइए। और दूसरी बात, पहलगाम में भी घटना हुई है और जो है वहाँ भी आतंकवादी आए, तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? पहलगाम में घटना हुई, अभी यहाँ जो घटना हुई जो है जम्मू कश्मीर में और कहाँ हुई, तो इसका भी जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री जी को लेना चाहिए। और नैतिकता के आधार पर ये घुमाव फिराव न करे कि हमारे बच गए तो राहत की सांस लें। निर्दोष लोग जो फंसाए जा रहे हैं, आज भी फंसाए जा रहे हैं। मर्डर कोई करेगा और पुलिस विभाग किसी और को फंसा देता है, वो झेले। वो उचित, बहुत ही उचित आवाज़ है। सवाल है कि आखिरकार अगर ये निर्दोष हो गया, आइए इधर आइए सर, अगर ये निर्दोष हो गए तो दोषी कौन है? अब उसको कब पकड़ा जाएगा? चलिए निर्दोष तो साबित हो गया, तो किसी ने तो करवाया होगा, अब वो दोषी कब पकड़ा जाएगा? देखिए, दोषी जो है कहीं ना कहीं इसमें जो है सारे अधिकारी हैं। उसमें हेमंत करकरे जी थे, एटीएस प्रमुख, एटीएस जांच कर रही थी। और जैसा कि अपने उसमें लिखा है व्यथा में मानी प्रज्ञा जी कि मतलब 4 लोग पकड़ते थे, हाथ और पैर ऐसा झुला के दीवार पे फेंक देते थे। बहुत सारे चीज़ें लिखी है उन्होंने, मतलब तो बहुत की हद जो होती है वो पार कर गई। वो बातें सुनने के बाद किसी के साथों आंसू हो जाए। लोग कहते हैं कि किसी मतलब
किसी आतंकवादी की जात नहीं होती। जात तो जब पता चल जाती है कि जब जो है हमारी जात का कोई कहीं कांड कर दे, बड़ा 10, 20, 50 लोगों को मार दे और हम बोले ना, उस मैटर पे हम कहीं बोले ना, आंदोलन न करें, तो पता चल जाता है जात। या उसकी जब मर जाए, लाश जाती हो, उस लाश में कितने लोग जा रहे हैं जात के, तो पता जनाजे, मतलब हम उसको जनाजा कह लीजिए, शब्द वही होगा, तो पता चल, शव यात्रा में पता चल जाता है कि कितने लोग इसके जो है साथी हैं, कितने नहीं है, सब पता चल जाता है। ऐसी चीज़ें नहीं है कि पता नहीं चलती। रही बात साध्वी की, तो हिंदुस्तान और हिंदू सनातन को जो है आज नहीं, सदियों से परेशान किया जा रहा है। आज से नहीं, कभी मुगल आक्रमण किए, कभी विदेशी लोग चंदा फंड दे के आक्रमण कर रहे हैं। अब समझ लीजिए कि प्रज्ञा जी हो गई, आसाराम बाबू जी के आज तक साला वो कोई सज़ा नहीं हो पा रही है और कोई उनका दोषी नहीं सिद्ध हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? सबूत के अभाव, सबूत के अभाव में। तो सबूत के अभाव में जब ऐसे लोग उनको फंसाए, किसी को भी, आज मान लीजिए हम कांग्रेस के हैं, हमको फंसा रहे हैं, कल भाजपा चली जाएगी सरकार, भाजपा के लोग फंसाए जाएंगे और अब वो परेशान होंगे तो उनको दुख नहीं होगा। तो कानून जो है ये एकदम निष्पक्ष होना चाहिए और फंसाने बताने वाला नहीं है ना। नेताजी इधर आइए। ये तारीख पर तारीख, सुनिए, पिक्चरों में दिखाया जाता है तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख करते करते 17 साल लग गया उसकी ज़िंदगी भर। अरे आपको फैसला देना है, एक कमेटी गठित करिए, न्यायालय के बड़े बड़े अधिकारियों को बिठाइए, बड़े बड़े जजों को बिठाइए, जल्दी जल्दी फैसला दीजिए। अब तो क्राइम इतना बढ़ेगा कि 7 साल के नीचे जो सजाओं में क्या कहते हैं, जो है पुलिस अरेस्ट नहीं करती है, और उसके बाद में मामला लंबित हो जाएगा, 3-3 साल, 4-4 साल, 3-3 साल, 7-7 साल, 5-5 साल मुकदमा चलता रहेगा। तो इसका एक टाइम बाउंड होना चाहिए। न्यायालय को एक टाइम बाउंड ऐसा बनाना चाहिए कि इतने दिन में हमको फैसला देना है, गलत हो या सही हो। जिसके खिलाफ वो मुकदमा कोई आदमी लिखाता है तो न्याय चाहता है, और न्याय चाहते चाहते वो मर जाता है, लेकिन न्यायालय न्याय नहीं देता है। हाँ, वो केस चलता रहता है, 10-10, 20-20 साल, 25-25 साल मुकदमा चलता रहता है। न्यायपालिका क्या कर रही है? इनमें एक कानून ये भी बनाना चाहिए, जैसे एक फास्ट ट्रैक कोड आया था, अच्छा था, ऐसे ही जो भी मुकदमे लिखे जा रहे त्वरित कार्रवाई कराना चाहिए। और त्वरित कार्रवाई नहीं होगा तो ऐसे मुकदमा लिखाने लोग डरते हैं, मुकदमा में लिखाएंगे, किसी तरह मुकदमा। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, बात तो सहमत है। चलिए, जैसे लोग कहते हैं, लेकिन ये क्या इस्लामिक जिहाद, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, आखिरकार यही नेता लोग तो गढ़ते हैं ना, पार्टियां ही तो गढ़ती हैं। जैसा जिसका वोट बैंक उधर का आतंकवाद ये गढ़ देते हैं। कांग्रेस रही है, विपक्षी पार्टियां, वो हिंदू आतंकवाद गढ़ने, भगवा आतंकवाद गढ़ने की, आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी ये मोहम्मडनों को, मुसलमानों को जो है इस्लामिक जिहाद को लेकर या मुस्लिम आतंकवाद की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं नेता ही तो जाति आतंकवाद को बताने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो जनता, नेताओं को लोग सुनते हैं, तो जो नेता बोलते हैं वही जनता स्वीकारती है। देखिए, उस समय का दौर ऐसा था कि माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, और ज़्यादा इसमें अग्रणी दिग्विजय सिंह रहे हैं जो भगवा आतंकवाद को गढ़ने की। देखिए, उनकी भाषा शैली पे कोई लगाम नहीं है, वो कब क्या बोल जाए उनकी बात करना। हमारे जैसे छोटे नेता को बहुत बड़े नेता है, और वो हमेशा अगर होने का मतलब कुछ भी देश के खिलाफ तो हमेशा, देखिए, वो हमेशा बोलते हैं तो अशोभनीय ही बोलते हैं। तो मैं उनकी बात पे नहीं जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि न्यायालय को बहुत जल्दी कोई फैसला देना चाहिए। और जो ये इस बीच में अभी शांति चल रही है, अब उस समय जो है हमारे प्रधानमंत्री जी थे, उनके मुंह से तो बोलती चलती नहीं, तो वो स्टैचू थे, वो एक स्टैचू के रूप में काम कर रहे थे। और अब हम नहीं कहेंगे, विदेशी महिला लोग कहते हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री उनको बना दिया था, उसके आधार पे वो माननीय प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे थे। अब इस समय जनता उनसे टूट करके, उनसे ऊब करके अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो 11 साल लग गया इनको भी समझाने में कि निर्दोष हैं कि दोषी हैं। 12वां साल चलने लगा है। तो न्यायालय की तो जस्टिस लेट इज जस्टिस डिनाई, एक अंग्रेजी में शब्द है, देर से मिला न्याय न मिलने के बराबर है। तो आप सोच लीजिए, किसी की जिंदगी पर बात करते हैं। पत्रकार महोदय, आप तो उत्तर प्रदेश के हैं, यहाँ पुलिस विभाग में दरोगा निर्दोष आदमी को जूतों से पीटते हैं, चौकी में बैठा के, थाने में बैठा, जूतों से अमानवीय व्यवहार करते। वो तो मान लीजिए बड़ा कांड था कि बम ब्लास्ट हो गया, यहाँ तू मैं हो जाता, हाथापाई हो जाता है। तो कमजोर आदमी को पकड़ कर लेके